ये कहानी शुरू होती है एक 30 साल की टीचर लाना से। लाना स्कूल में 10वीं तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। एक दिन जब वो टेस्ट ले रही होती है तभी उसकी नजर एक नए लड़के पर जाती है। उसका नाम है बेनी। ये लड़का उसे लगातार घूर रहा होता है लेकिन टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन वो लगातार उसी को देखता रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब लाना अपनी बेटी को दूसरी स्कूल से लेने जाती है तभी उसकी नजर फिर बेनी पर पड़ती है। वो अपने डॉगी के साथ बाहर घूम रहा होता है। लाना उसे ध्यान से देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। अगले दिन क्लास में एक लड़की जब सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रही होती है तभी दो लड़कियां पीछे हंसने लगती हैं। लाना उन्हें मना करती है और मोबाइल जब्त कर लेती है। इस पर उनमें से एक लड़की गुस्से में गाली दे देती है। लाना उसे बाहर निकाल देती है। ये सब बेनी बड़े गौर से देख रहा होता है। ब्रेक में लाना देखती है कि बेनी उसी लड़की के साथ झगड़ रहा है। उसका बैग छीन लेता है और साइकिल गिरा देता है। लाना को लगता है जैसे वो उसकी इज्जत के लिए बदला ले रहा है। ये बात उसे बेचैन कर देती है। बाद में लाना बेनी को एक खाली क्लास में बुलाकर उससे बात करती है। वो पूछती है कि स्कूल कैसा लग रहा है, क्लासमेट्स से घुल मिल क्यों नहीं रहे। लेकिन बेनी उसे सीधे कह देता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना थोड़ा असहज होती है लेकिन कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। बात करते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रख देती है। बेनी मुस्कुराते हुए पूछता है, सच सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या। लाना घबरा जाती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। लाना का मन अब अजीब उलझनों में फंस चुका था। एक दिन जब क्लास खाली थी तो वो बेनी का बैग खोलती है। उसमें से उसकी टी शर्ट निकालकर सूंघती है। यह साफ इशारा करता है कि लाना भी अब बेनी के प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। उसी दिन जब लाना वॉशरूम में होती है तभी बेनी वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लाना डर जाती है लेकिन रुकती नहीं। बेनी जब किस करने की कोशिश करता है तो लाना खुद को पीछे खींचती है और कहती है कि अब ऐसा फिर कभी मत करना। इसके बाद लाना को बेनी बार बार घूरता है। एक दिन क्लास में जब सब इंटर्नशिप पर निबंध लिख रहे होते हैं तो बेनी ऊटपटांग सवाल पूछता है, क्या जॉब पाने के लिए किसी के तलवे चाटने पड़ते हैं। पूरी क्लास हंसने लगती है। लाना गुस्से में उसका बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और कहती है कि निकल जाओ। लाना अब पूरी तरह डर में जीने लगी थी। रात को उसे फोन कॉल्स आने लगे लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाजें नहीं होती। वो सोचने लगी कि बेनी उसका पीछा कर रहा है। एक दिन वो एक आर्ट गैलरी में जाती है जहां बहुत कम लोग होते हैं। वहां उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है और हाँ, वो फिर से बेनी ही था। लिफ्ट में दोनों आमने सामने आ जाते हैं। बेनी कहता है, आई मिस यू, और लाना बिना कुछ सोचे समझे बेनी के करीब चली जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब लाना खुद कशमकश में फंस गई थी। उसकी बॉडी बेनी को चाहती थी लेकिन दिमाग उसे बार बार उसकी बेटी और पति की याद दिलाता। कुछ दिनों तक वह उलझन में रही लेकिन फिर उसने एक प्लान बनाया। लाना स्कूल के ऑफिस में जाकर एग्जाम पेपर चुराती है और लंच ब्रेक में चुपचाप बेनी के कोट की जेब में रख देती है। अगली सुबह स्कूल में पुलिस आती है और बेनी को पेपर चोरी के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। लाना के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है लेकिन यह अंत नहीं था। लाना अपने पति और बेटी के साथ झील पर जाती है। जब उसका पति पानी में डुबकी लगाता है और थोड़ी देर तक ऊपर नहीं आता, लाना का डर फिर से जाग जाता है। लेकिन जब पति बाहर आता है तो राहत मिलती है, पर मन का डर अब भी बाकी था। कुछ दिनों बाद बुक स्टोर में लाना की बेटी अचानक गायब हो जाती है। सीटीवी फुटेज में फिर से बेनी दिखाई देता है। लाना पागलों की तरह घबरा जाती है लेकिन फिर पता चलता है कि कोई लड़का बेटी को घर छोड़ गया है। अब लाना तय करती है कि उसे इस डर और बेनी दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। अगले दिन सुबह लाना अपनी कार लेकर बेनी का पीछा करती है। सुनसान रास्ता देख वो अपनी स्पीड तेज कर देती है और बेनी की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार देती है। बेनी गिर जाता है। लाना कुछ दूर जाकर कार रोकती है, पीछे मुड़कर देखती है और ये देखती है कि बेनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लाना अब आजाद थी लेकिन उसके मन का डर
उसकी आत्मा की बेचैनी शायद कभी नहीं जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही सस्पेंसफुल थ्रिलर मूवीज के रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।